अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। और वो लोग जो कुछ अर्सा पहले तक बड़ी छलांगे मार रहे थे और कह रहे थे कि उम्मत मुस्लिमा जो है वो खुदा न खास्ता डिवाइड हो गई है, ख़ास तौर पे जब पाकिस्तान की हुकूमत ने और वज़ीर आज़म ने कोलालमपुर समिट में शिरकत नहीं की और उसमें वहाँ पे शाह महमूद कुरैशी भी नहीं गए। बहुत ज़्यादा लोगों ने उसके ऊपर लान तान की और कहा कि पाकिस्तान को करना चाहिए था, सऊदी दबाव में आ गया, ऐसा हो गया। लेकिन अब ये 2 रोज़ा दौरा जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का मलेशिया का शुरू हुआ, ये बड़ा ही एक कारआमद दौरा है, क्योंकि मलेशिया जो है वो पाकिस्तान का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एलाय है, दोस्त है, जिसने ना सिर्फ यानी आप समझे इकनॉमिक चीज़ों के अंदर पाकिस्तान को सपोर्ट किया, बल्कि पॉलिटिकली भी उसने पाकिस्तान को हमेशा सपोर्ट किया, ख़ास तौर जैसे कश्मीर के मसले पे महातिर मोहम्मद जो हैं वो बड़ा खुलकर बोले। हिंदुस्तान ने उसके ऊपर उनको धमकी दी कि हम मलेशिया का पाम ऑयल जो है वो नहीं लेंगे, लेकिन महातिर मोहम्मद ने उसकी परवाह नहीं की और उन्होंने कहा कि जो सच है वो सच है और मैं कश्मीरी अवाम के लिए अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ। अब हुआ ये कि जब प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे गए और दोनों की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो प्राइम मिनिस्टर ने ये एक्नॉलेज किया कि एक तो खैर कोई ढकी चुकी बात नहीं है ना कि महातिर मोहम्मद इमरान खान के फेवरेट लीडर्स में से हैं, और ये मैं जानता हूँ ज़ाती तौर पे कि जब इमरान खान दूर दूर तक वज़ीर आज़म बनने के करीब नहीं थे, तो तब भी उन्होंने महातिर को एक दफ़ा इनवाइट किया था और यहीं पे एक लोकल डिनर विनर में, तो वहाँ पे लोगों की मुलाकात वगैरह भी हुई थी। तो महातिर को तो जो है ना इमरान खान आइडलाइज़ करते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और पिछले साल आपको याद है कि महातिर जो है ख़ुद 23 मार्च के सेलिब्रेशंस में शिरकत के लिए आए थे, और ये दूसरा दौरा है इमरान खान का जब से वो इक़्तिदार में आई हैं मलेशिया का। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी सिग्निफिकेंट। और इमरान ने ये एक्नॉलेज किया कि देखें जी, कोलालमपुर समिट में जब हम लोग आ रहे थे तो कुछ दोस्त ममालिक को ये खदशा हो गया था कि उम्मत मुस्लिमा जो है वो उसमें डिवीज़न क्रिएट हो रही है, और OIC जो है वो एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, यूनिलैटरल प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि जो फैसले करेगा उम्मत मुस्लिमा के लिए, और कोलालमपुर समिट जो है वो शायद डिवीज़न क्रिएट कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, और हमने उनको भी ये बावर कराया, और मैं आज यहाँ पे आया हूँ तो हम ये भी करा रहे हैं। ऊपर से फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने तो नाम लेके भी कह दिया, उनका हाँ जी सऊदी अरेबिया को, UAE को तो खदशात थे ये जो है कोलालमपुर समिट से, बट होपफुली वी हैव बीन एबल टू एड्रेस दैट। बात यह है कि इमरान खान ने अब पॉलिटिकल आप समझें अपनी लाइफ में एक बड़ा मेजर सिक्सर मारा है, और पता नहीं आप उसको किस टर्म में लेंगे, ये छक्का है कि हैट्रिक है कि क्या है, लेकिन बहुत मेजर अचीवमेंट है कि जब उन्होंने कहा कि अगर भारत पाम ऑयल नहीं लेता ना मलेशिया का, तो हम ले लेंगे, और जो हम पूरी खपत नहीं कर सकेंगे वो हम फिर और जगहों पे, जैसे चाइना उन्होंने कहा, वहाँ पे हम उनको उसकी खपत करवाने की कोशिश करेंगे। और पाकिस्तान एक राहदारी भी बनने को तैयार है मलेशिया और चाइना के दरमियान, ताकि मलेशिया का पाम ऑयल जो है वो एक्सपोर्ट होके उसको एक बहुत बड़ी मंडी जो है, आलमी मंडी, हिंदुस्तान से बड़ी मंडी, वो उसको दस्तयाब हो सके। तो अब इमरान खान जो है उन्होंने इकनॉमिकली इंडिया को एक जवाब दे दिया है पहली बार एक इंटरनेशनल फोरम पे, कि जिस मुल्क के ऊपर अगर तुम इकनॉमिक कदगन लगाने की कोशिश करते हो तो हम अपनी तई उसको फैसिलिटेट करने के लिए तैयार हैं। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज टू द फाशिस्ट मूडी। अच्छा, मलेशिया का एक बड़ा रोल है ख़ास तौर पे महातिर मोहम्मद का, कि भारत की मुसलसल धमकियों के बावजूद वो लोग खड़े रहे उसके आगे, और उन्होंने अपना मौक़िफ़ नहीं बदला, ख़ास तौर कश्मीरी अवाम के लिए। और जब हम देखते हैं उम्मत मुस्लिमा में देखते हैं हम, तो मलेशिया और टर्की के अलावा हमें कोई मुल्क ऐसे नज़र नहीं आते जिन्होंने ओपनली विजिबल स्टैंड लिया हो कश्मीर के लिए, या हिंदुस्तान की हुकूमत को उन्होंने आंखों में आंखें डाल के दो टोक बात की हो। तो अब हो ये रहा है कि पाकिस्तान और मलेशिया का जो ट्रेड है वो भी इंक्रीज़ पे है, और दरामदात और बरामदात दोनों साइड्स पे वो बढ़ रही हैं, और अब ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स तक पहुंचने की उम्मीद है इस साल। इससे ना सिर्फ खित्ते में बल्कि इन दो ममालिक में जो है वो बहुत बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। सो दिस इज़ एन ऑन गोइंग ट्रेड एग्रीमेंट और मल्टीपल एग्रीमेंट्स बिटवीन द टू कंट्रीज़, जिसका बहुत फ़ायदा होना है। अच्छा, अब हो ये रहा है कि मलेशिया को सिर्फ ये नहीं, मलेशिया ने जो नया कानून आया है भारत के अंदर,
جس میں اقلیتوں کو انہوں نے ٹارگٹ کرنا شروع کیا، بالخصوص مسلمانوں کو، اس کے خلاف بھی بڑی آواز اٹھائی ہے۔ اور اب پاکستان کا ایک اہم رول جو سامنے آ رہا ہے، جس کی کبھی ہم نے تو نہیں دیکھا تھا کبھی پہلے، کہ پاکستان نہ صرف ملیشیا کے لیے وائڈر مارکیٹس یا بگر مارکیٹس جو ہے وہ ان کو ایکسپلور کر رہا ہے، جیسے چائنا کے درمیان، بلکہ پاکستان ایک مثبت رول بھی پلے کر رہا ہے کہ کسی طرح OIC اور کوالالمپور سمٹ کے درمیان جو ہے تحفظات جو ہیں وہ ایڈریس ہو سکیں اور تمام امت مسلمہ جو ہے وہ ایک ہی پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہو۔ اور یہ بڑی خوشائن بات ہے، اس سے پہلے پاکستان ہمیشہ فالوور رہا ہے اور پاکستان نے کبھی لیڈ نہیں لی۔ اس میں بہرحال جو ہے فیوچر کافی اچھا لگتا ہے، کیونکہ ٹرکی، ملیشیا اور پاکستان تو مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کی یعنی کہ اناؤنسمنٹس بھی کر چکے ہیں، جس میں ایک بہت بڑی آپ سمجھے کہ ٹیلی ویژن چینل ہے، اس کا قیام ہے۔ ان کے اپنا ایک بینک کے اوپر مجھے پتہ چلا ہے کہ غور ہو رہا ہے کہ مل کر ایک بینک بھی کھولا جائے، اور اگر آنے والے وقتوں میں پاکستان، ایران، ملیشیا، ٹرکی، یہ ممالک اگر ایک کرنسی کے اوپر کام کرنا شروع کر دیں، جیسے یورو ہے، یورپ کی کرنسی، تو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے، اسپیشلی سیگنگ اکانومیز کو، اور سپورٹ ہو سکتی ہے۔ اور دیکھتے یہ ہیں کہ اب پاکستان واقعی یہ اس ڈیوائیڈ کو ختم کروا دے گا پوری طرح کہ نہیں۔ پرائم منسٹر عمران خان تو بہت زیادہ اپ بیٹ ہیں اس پہ، اور یہ لگتا یہ ہے کہ یہ دورہ ملیشیا جو ہے یہ بڑا ایک سکسیسفل دورہ ہے، کیونکہ خاص طور پہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب پچھلے سال پاکستان نے کوالالمپور سمٹ کو مس کیا تھا تو نہ صرف شکوک و شبہات تھے، بلکہ طیب اردگان نے تو اس کے اوپر پریس کانفرنس بھی کر دی تھی اور اس پہ انہوں نے گلہ بھی کیا تھا، اور دو ٹوک الفاظ میں گلہ کیا تھا۔ تو اب یہ جو ایک ڈیولپمنٹ ہے جس میں پرائم منسٹر بھی ہیں، ان کے ساتھ فارن منسٹر بھی ہیں، اسد عمر بھی ہیں، تو بڑا ہائی پاورڈ ڈیلیگیشن ہے جو وزٹ کر رہا ہے وہاں پہ۔ مینی یونیلیٹرل ٹریٹیز آر بینگ سائنڈ، ایکسٹریڈیشن ٹریٹی بھی سائن ہو رہی ہے ملیشیا پاکستان کے بیچ میں، تاکہ منی لانڈرنگ کر کے جو لوگ باہر جا کے چھپتے ہیں، ملیشیا کم از کم ان کے لیے اب ایک نو گو ایریا ہو جائے گا۔ اس طرح اگر ہم باقی ممالک تک بھی لے جائیں گے تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ شروعات ہے۔ لیکن آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا تاکہ مزید اپڈیٹس اور ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔